विसर्ग संधि के विसर्ग संधि हम देख रहे थे। पिछले कक्षा में हमने उत्सर्ग अपवाद के बारे में चर्चा कर रहे थे और विप्रतिषेधे। हाँ, उत्सर्ग अपवाद और पूर्व सूत्र परसूत्र विप्रतिषेधे परम कार्यम। विप्रतिषेध और अपवाद, इसका अंतर के बारे में हम जान रहे थे। उत्सर्ग अपवाद आद गुण है वृद्धि रेचि, उत्सर्ग अपवाद का उदाहरण। विप्रतिषेध मतलब दो सूत्र है, वो दो सूत्र कुछ जगहों में बिना कुछ रुकावट से काम करने के लिए जगह है, पर कुछ जगहों में दोनों सूत्रों का दोनों सूत्र काम कर सकते हैं। जैसे पूर्व सूत्र पर सूत्र, ये जो येलो कलर के इसमें काम करने का जगह है बिना कुछ रुकावट रुकावट का। पर सूत्र का भी ऐसा है। पर तो जो मिडिल प्रभु जी जगह स्क्रीन नहीं दिख रहा है। में स्क्रीन नहीं दिख रहा। दिख रहा है मतलब? नहीं नहीं दिख रहा है मुझे, नेटवर्क का प्रॉब्लम था अभी एक्चुअली। आपको बोला और दिखा। अभी दिख रहा है। जी जी दिख रहा है हाँ, दिख रहा पर ये जो मिडिल एरिया है इसमें पूर्व सूत्र पर सूत्र दोनों काम कर सकता है। उस जगह में कौन सा सूत्र को उपयोग करना है, उसके लिए विप्रतिषेधे परम कार्यम, उसको ही विप्रतिषेध कहते हैं। उस समय पर सूत्र को उपयोग करना है के बारे में हमने देखा था। और उसमें भी अगर पूर्व सूत्र और पर सूत्र, पूर्व सूत्र सपाद सप्ताध्यायी में है, पर सूत्र त्रिपादी में है, तो उस उधर विप्रतिषेधे परम कार्यम नहीं करना है, क्योंकि त्रिपादी के सूत्र त्रिपादी के सूत्र सपाद सप्ताध्यायी के सूत्रों के प्रति असिद्ध होता है। जैसे हशीच और रोरी। हाँ, ये सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र, ये त्रिपादी के सूत्र। इधर विप्रतिषेधे परम कार्यम नहीं होगा। इधर आ, हम पूर्व सूत्रों का ही उपयोग करेंगे, हशीच। और इसका थोड़ा एक्सेप्शन होता है। हाँ, वो भी हम देखेंगे। तो अभी देखिए, ये तदोह सुलोपो कोरणै समासे हलि। ये तदोह सुलोपो कोरणै समासे हलि। ये तदोह मतलब ये तद शब्द और तद शब्द। ये तद प्रातिपदिक सर्वनाम शब्द, तद शब्द ये भी सर्वनाम शब्द। ये तदोह अकोह, सुलोप अकोह। अकोह मतलब अककार, ककार रहित। इसका अर्थ समझेंगे, ककार रहित ऐसा समझ लीजिए। अकोहो है। नई समासे, नई समास को छोड़ के। हली परनिमित है, हली परे। क्या कार्य है, सुलोप है, सुलोप होता है। ये प्रथमा एक वचन में है। ये देखिए, हाँ, इसका अर्थ नई समासम विहाय, अनई समासे नई समासम विहाय अन्यत्र ककार विहितान।
अन्यत्र ककार विहितान, ककार को भी छोड़ के, ये ककार को छोड़ के मतलब इसका अर्थ समझेंगे, क्योंकि अकोहो है, अकोहो मतलब ककार, ककार को वर्जित करके। ये तदोहो, ये तत् और तद शब्दात परस्य सुप्रत्ययस्य हलि परे व्यंजने परे संहितायाः विषये लोपः भवति। ये तत् और तद शब्द है, उसके पर में सुविभक्ति है, और सुविभक्ति के परे हल है, ये सुविभक्ति का लोप होता है, यही सूत्र का कार्य। पर दो चीज वर्जन किया हुआ है, नई समास नहीं होना चाहिए और ककार विहित, ककार नहीं होना चाहिए, ये दो चीज वर्जन किया हुआ। अभी अर्थ देखिए, ये तत् तदा तद, एतयोः शब्दयोः प्रथमैक वचनस्य, सुप्रत्यय किधर आता है, प्रथमा एक वचन में, सु औजस अम औटशस, सु प्रथमा एक वचन, प्रथमैक वचनस्य प्रक्रियायां सुप्रत्ययस्य हल्वर्णे परे, हल्वर्णे परे मतलब व्यंजने परे संहितायां लोपम कारयितुम इदम सूत्रम निर्मितम अस्ति। वो सुप्रत्यय को लोप करने के लिए ये सूत्र बनाया हुआ है। केषुचन स्थलेषु एतादृशः लोपः न ही इष्यते, कुछ जगहों में ये लोप का वर्जित किया हुआ है। कौन सा जगह, अतः अकोहो तथा अणै समासे इति द्वौ निषिद्धौ अपि अस्मिन्नेव सूत्रे स्थापिते स्तः। इसलिए इस सूत्र में अकोहो शब्द और अणई समासे, ये दो शब्द इस सूत्र में बताया हुआ है। अभी देखिए, यत्र एतद तद शब्द है नई समासे प्रयुज्यते, एक एक प्रकार के तत्पुरुष समास होता है, नई तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास मतलब उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान। तत्पुरुष समास के अंदर अनेक भेद है, उसमें एक पर्टिकुलर समास के नए समास है। हाँ, जो, हाँ, तो उसको अनई समास है, यत्र एतत् तत् शब्द है नई समासे प्रयुज्यते, यत्र वा अयम अकच प्रत्ययेन सह प्रयुज्यते। ये अकच प्रत्यय एक टाइप का तद्धित प्रत्यय है। ये तत् और तद शब्द के बाद ये अकच प्रत्यय जब आता है, अकच प्रत्यय में वो ककार आता है। सो उस उधर ये सूत्र में जो सुलोप होता है वो सुलोप नहीं करना है। तादृशं प्रयोगम त्यक्त्वा अन्येषु प्रयोगेषु एताभ्यां विहितस्य सुप्रत्ययस्य संहितायां हल्वर्णे परे लोपः भवति इति अस्य सूत्रस्य आशयः। इसका उदाहरण देखिए, तो नई समासः अकच प्रत्ययः नास्ति चेत हल्वर्णे परे सुलोपः भवति। उदाहरण देखिए, एतद शब्द और सुप्रत्यय और विष्णु, इधर तो नई समास नहीं है और अकच प्रत्यय भी नहीं है। एतद शब्द के बाद सुप्रत्यय है और उसके बाद हल परे में है। विष्णु शब्द के आदि वर्ण क्या है, वकार, तो हल परे है। तो इधर इस प्रक्रिया में देखिए, एतद सु और विष्णु, तो पहले कुछ सूत्र ये अध्ययन नहीं किए हैं, सुबंत प्रक्रिया के सूत्र है। तदोहो सह सावणंत्योहो, तकार का सकार होता है। त्यदादि नाम है, अंतिम वर्ण का अकार आदेश, दकार का अकार आदेश। उसके बाद अतो गुणे, अतो गुणे से पूर्व रूप एकादेश, ये स सु विष्णु। तो अभी देखिए, इस सुप्रत्यय का लोप हो जाएगा। एक शब्द के बाद सुप्रत्यय है और हली परे है, इस सुप्रत्यय का लोप हो जाएगा। उसके बाद आदेश प्रत्यय हो, इसलिए येष विष्णु ऐसा रूप बनता है, इति षत्वम। इसी तरह
तद शब्द, सु शब्द और शंभु, इस प्रक्रिया में भी ये अणई समास है और अकच प्रत्यय नहीं है, इधर भी सु प्रत्यय का लोप हो जाएगा। इसीलिए स शंभु, और बाकी कुछ प्रक्रिया है जैसे सुबंध प्रक्रिया के सूत्र है, स शंभु ऐसा रूप है, इति प्रयोग सिद्ध्यति। हाँ, जब नए समास होता है ऐसा ये सुप्रत्यय का लोप नहीं होता है। जैसे नए शब्द और येतद शब्द और सुप्रत्यय और ददाती है, इधर ये सुप्रत्यय का लोप नहीं होगा, इसीलिए अणेश ददाती, अणेश ददाती ऐसा रूप होगा, क्योंकि इधर नए समास है। उसी तरफ देखिए, नए तद शब्द सु और शिव है, हाँ, सु प्रत्यय है और हली परे में है, पर ये नए समास है, नए और तद है, इधर सु प्रत्यय का लोप नहीं होगा, इसीलिए क्या रूप बनता है, असशिव, असशिव ऐसा रूप बनता है। हाँ, तो यत्र केवलम न अव्ययम प्रयुज्यते नई समासः नास्ति तत्र तु इदम सूत्रम अवश्यमेव प्रयोक्तव्यम। तो केवल न अव्यय है, मतलब वो नए समास से भिन्न है, वो नए समास नहीं है। जैसे न येष ददाति, इधर जो न है यह न अव्यय है, इत्यत्र यद्यपि न इति अव्ययम उपयुक्तम वर्तते तथापि अस्य एतद् शब्देन सह समासः नैवः कृतः अस्ति, इधर नए समास नहीं है। अत्र एतद् शब्दात् परस्य सुप्रत्ययस्य हल वर्णे परे अवश्यम लोपः भवति। हाँ, अवगतम वा? सूत्र का अर्थ समझ में आ रहा है? आम प्रभु जी। प्रभु प्रभु जी एक बार और बताएंगे थोड़ा शॉर्ट में। पूरा सूत्र का पूरे अर्थ? हाँ, एक शॉर्ट में हाँ, ये बता। देखिए, ये तद शब्द और तद शब्द, उसके बाद सुप्रत्यय है, और सुप्रत्यय के बाद हल परे, हली, तो इस स्थिति में इस सुप्रत्यय का लोप होगा, पर दो कंडीशन में नहीं होगा। नए समास होगा तो नहीं होगा, और अकच प्रत्यय होगा तो, अकच प्रत्यय में जो ककार है, ककार आता है, अकच प्रत्यय एक शब्द के बाद अकच प्रत्यय आएगा तो सु प्रत्यय का लोप नहीं होगा। बस इतना ही अर्थ। जी येष अवगतम। विष्णु स शंभु, तो येष विष्णु इधर लोप हुआ है, स शंभु उधर सु प्रत्यय का लोप हुआ है। पर जब नए समास है, जैसे नए प्लस एतद प्लस सु प्लस ददाति, इधर तो सु प्रत्यय का लोप नहीं होगा, इसीलिए आपको रूप क्या आता है, अनेशः ददाति। स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी प्रभु जी दिख रहा है। हाँ, अनेशः ददाति। इसी तरफ नए समास तद शब्द सु और शिव, इधर भी नए समास है, हली परे है, सु प्रत्यय है, तद शब्द है, बाकी कंडीशंस फुलफिल्ड है, पर नए समास है, इसलिए इधर लोप नहीं होगा, इसलिए असशिव ऐसा प्रयोग होता है। जहां पे केवल न अव्यय शब्द है, उधर नए समास नहीं है, उधर तो सुप्रत्यय को लोप हो जाएगा। जैसा न येष ददाति, इधर सुप्रत्यय का लोप हो जाएगा, क्योंकि इधर न जो है ये अव्यय है, ये नए समास नहीं है। और अकच प्रत्ययेन सह प्रयुक्तस्य एतद् तद् शब्दस्य विषये इदं सूत्रं न प्रवर्तते। तो अकच इति कश्चन तद्धित प्रत्यय, ये कौन सा सूत्र से आता है, अव्यय सर्वनाम्नाम अकच प्राक्तेः अनेन सूत्रेण सर्वनाम शब्देभ्यः स्वार्थे विधीयते।
सर्वनाम शब्द को अकच प्रत्यय स्वार्थ में विहित होता है। हाँ, जैसे ये तद शब्द से अकच प्रत्यय को जोड़ेंगे तो ये तकद, हाँ, तद शब्द से अकच प्रत्यय को जोड़ेंगे तो तकद ऐसा प्रातिपदिक सिद्ध होता है। अस्य प्रत्ययस्य उपस्थितौ ये तकद अथवा तकद इति प्रातिपदिके सिद्ध्यतः अयं प्रत्ययः एतद् तद् शब्दयोः मध्ये प्रयुज्यते। हाँ, तो जैसा ये जो स्पेशल केस है, एक अकच प्रत्यय को एतद् शब्द के मध्य में जोड़ते हैं, दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी। एतद् शब्द से अकच प्रत्यय को जोड़ के एतकद ऐसा प्रातिपदिक बनता है। एतकद ऐसा प्रातिपदिक बनता है। सो और तकद ऐसा प्रातिपदिक बनता है। अतः तन्मध्यपतित तद्ग्रहणेन गृह्यते इति परिभाषाया प्रकृतसूत्रे विद्यमानेन एतद् तद् शब्देन अकच अकच प्रत्ययुक्तस्य अपि शब्दस्य ग्रहणं भवति। मतलब एतद् शब्द से जब अकच प्रत्यय को जोड़ते हैं तो आपको क्या प्रातिपदिक बनता है? ये तकद ऐसा प्रातिपदिक बनता है। तो इस एतकद पद्य एतकद प्रातिपदिक के बाद जब सु प्रत्यय आता है और उसके बाद हली परे है, जो सु प्रत्यय का लोप नहीं होगा, सु प्रत्यय का लोप नहीं होगा। और तद प्रत्यय से अकच प्रत्यय को जोड़ के तकद प्रातिपदिक बनता है। ये तकद प्रातिपदिक को तद जैसे ही मान सकते हैं, ये तकद प्रातिपदिक को ये तद जैसे ही मान सकते हैं। क्यों? ये परिभाषा के वजह से तन मध्य पतित तद ग्रहणेन गृह्यते। तो अकच प्रत्यय एतद प्रत्यय के अंदर मध्य में आ जाता है, उसको एतद प्रातिपदिक जैसे ही मान सकते हैं। जैसे कुत्ते के पूंछ को काटेंगे तो फिर भी उस कुत्ते को कुत्ते ही कहते हैं ना। हाँ। या कुत्ते के ऊपर आप एक शाल डाल देते हैं तो उस कुत्ते को दूसरे नाम से पुकारते हैं क्या? कुत्ते के ऊपर एक शाल डालने के बाद भी एक कपड़ा डाल देते हैं, उत्तरिया डाल देते हैं, उसके बाद भी उसको कुत्ते ही कहते हैं। उसी तरह ये तद शब्द से अकच प्रत्यय को जोड़ने के बाद भी जो नया प्रातिपदिक बनता है उसको भी ये तद जैसे ही मान सकते हैं। पर उस स्थिति में जब सु प्रत्यय है और हली परे है, उधर सु प्रत्यय का लोप नहीं होगा। हाँ, तकद सु और हली परे में उधर सु प्रत्यय का लोप नहीं होगा। इसीलिए आपको ये शको रुद्र है सको ददाति ऐसा रूप बनता है। अतः प्रकृत सूत्रेण उक्तः सुलोपः एतयोः शब्दयोः प्रक्रियायामपि प्राप्नोति। तादृशं मा भूत् इति हेतुना अस्मिन् सूत्रे अकोहो इति पदम स्वीकृतम अस्ति। ऐसा सुप्रत्यय नहीं होना चाहिए, इसीलिए इस सूत्र में अकोहो ऐसा पद पाणिनि ऋषि ने उपयोग किए हैं। अतएव येष को रुद्रः सको ददाति इत्यादिषु प्रयोगेषु प्रकृत सूत्रेण सुलोपः नैव क्रियते। इधर सुलोप नहीं किए हैं। समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। और इसका अर्थ क्या हुआ प्रभु जी? समान हुआ क्या? ये रुद्र है। ये जो मुझे अकच प्रत्यय स्वार्थ में आता है, ये तद का अर्थ क्या है? अ, ये व्यक्ति हाँ अकच प्रत्यय जोड़ने के बाद भी अर्थ बदलता ना, अर्थ नहीं बदलता है। हाँ। तो येष को रुद्र है, मतलब ये रुद्र, ये तद शब्द के वही अर्थ में अकच प्रत्यय को जोड़ते हैं। स्वार्थे प्रयुज्यते। अनेन सूत्रेण सर्वनाम शब्देभ्यः स्वार्थे विधीयते। कुछ प्रत्यय को जोड़ने के बाद भी वही अर्थ रहता है, उसके स्वार्थे विधीयते ऐसा कहते हैं। हम्म। ठीक है।
except for the nai samasa, when a form of etad tad word which does not contain a kakara, kakara comes from akach pratyay, is followed by a su pratyay, which in turn is followed by a vyanjana, hal, the su pratyay gets removed in the context of a samhita. तो इसी को इसमें बताया गया। जैसे येष विष्णु, एतदोः सुः हल, येष विष्णु, और स शंभु, तद शब्द, तद शब्द का आपको दूसरा सूत्र से सस हुआ है, उसके बाद अ, ये सकार का सुलोप हो जाता है, स शंभु। अकोहो किम, एतद् शब्दात् स्वार्थे अकच इति प्रत्ययो भवति, तदा एतकद् शब्दः, एतकद् इति ककार सहितः, अतः तोः लोपः न, अतः सो उधर सु का रुत्व हो जाएगा, और उसके बाद उत्व और गुण, इसलिए येष को रुद्र है ऐसा रूप बनता है। सकार का रुत्व, उसके बाद हशीचे से उत्व, उसके बाद गुण, येष को रुद्र है। अणै समासे किम, असह शिवः, न सह, असह, नई तत्पुरुष समास, और उसके बाद सुविभक्ति और शिवः। नई समासे न भवति इत्युनक्तौ अत्रापि तद शब्दस्य सुप्रत्ययस्य हल परकत्वात् लोप प्रसंगः, पर सोर लोपः न ऋत्वादि कार्याणि, जो सुलोप नहीं होगा, ऋत्वादि कार्य ही होगा। तसजुषो रुहु, हशीच और आद्गुण है। ससजुषो रुहु करवसाणयोर विसर्जनीय है। उसके बाद वाशरी, असशिव है ऐसा रूप बनेगा। तो हल क्यों कहा हुआ है सूत्र में? अगर हल के अलावा अगर स्वर होगा तो अची परे एतत् कार्यम न भवति। एतद शब्द और सुप्रत्यय और अत्र है, हल परे में नहीं है और अची परे है। हल इत्युनक्तौ अची परतः अपि सोर्लोप प्रसंग है, इधर अची परत है, इधर सुलोप नहीं होगा, इसलिए सुलोप नहीं होगा तो सु का ससजुषो रुत्व होगा, उसके बाद अतोरोर प्लुताद अप्लुते, इसलिए येषोत्र येंग पदांताद दधि। अवगतम वा? हम प्रभु जी। और अगला सूत्र देखिए। सोचिलोपे चेत पादपूरणम, सोचिलोपे चेत पादपूरणम, ये जो सूत्र 61134 है, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो पहले बताए हुआ सूत्र का थोड़ा अपवाद है। अपवाद सूत्र उत्सर्ग सूत्र का बाद में आता है। तो क्या अपवाद है? हाँ? सस् इत्यस्य सोर लोपः स्याद अचि, पादश्चेल लोपे सत्येव पूर्येत। ये सूत्र कहता है अची परे में भी लोप हो जाता है। तद शब्द का, तद शब्द सुविभक्ति और अच परे, इधर भी लोप हो जाता है। कौन सा कंडीशन में? पाद पूरणम, चेत पाद पूरणम ऐसा कहा हुआ है। पाद को पूर्ण करने के लिए, पाद को पूर्ण करने के लिए तद शब्द के बाद सुविभक्ति और अच परे है, उधर भी सुविभक्ति का लोप हो जाता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। ये सूत्र का अर्थ देखते हैं।
सह इत्यत्र विद्यमानस्य तु प्रत्ययस्य संहितायाम् अचि परे पादपूरणार्थं लोपः भवति यदि तादृशम् एव पादपूरणं संभवति। सो तद शब्द सु परे, सु और अच, इधर सु का लोप नहीं होना चाहिए पिछले सूत्र के अनुसार, पर यह सूत्र कहता है सु का लोप हो जाता है अगर वो लोप करने से ही आपका पाद पूर्ण होता है। तो पाद पूर्ण क्या है इसको एक बार समझना है। तो शास्त्र में पद्य और गद्य होता है। गद्य मतलब प्रोस, पद्य मतलब क्या है, जो छंद के नियमों के अनुसार जो श्लोक का रचना होता है उसको पद्य कहते हैं। छंद शास्त्र हम अ, पढ़ेंगे। पद्य मतलब जो छंदोबद्ध पद्यम ऐसा कहा हुआ है। तो पद्य वाङ्मये वेदानां ऋक्षु लौकिक संस्कृतस्य श्लोकेषु, तो पद्य वाङ्मये अक्षराणि प्रायेण विशिष्टेषु छन्दस्सु निबद्धानि सन्ति। तो पद्य में छंद नियमों के अनुसार पद्य का रचना होता है। तो प्रत्येकम छंदसः विशिष्टाः नियमाः सन्ति। हर एक छंद के लिए अलग अलग नियम होते हैं। एतेषां नियमानां पूरणार्थं यदि कश्चन अन्यः पर्यायः नास्ति, इस नियमों को पूर्ण करने के लिए दूसरा कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, दूसरा कुछ उपाय नहीं है, तर्हि सह शब्दस्य तु प्रत्ययस्य लोपं कृत्वा पादपूरणं कर्तुं शक्यते इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। अगर वो सु प्रत्यय को लोप करके ही वो पाद पूर्ण हो सकता है, उस नियमों को पालन हो सकता है, दूसरे कुछ उस नियमों को पालन करने के लिए दूसरा उपाय नहीं है। ये सु प्रत्यय को, मतलब तद के बाद जो सु प्रत्यय उसके बाद जो अच है, इस सु प्रत्यय को लोप करने के बाद ही पाद पूर्ण होता है। तो पाद पूर्ण करने के लिए उस सु प्रत्यय को लोप कर सकते हैं, वही ये सूत्र बताता है। तो वेदानाम रुक्षु, रुक्षु मतलब ऋग्वेद को, मंत्र को रुक कहते हैं। रुक्षु मतलब सप्तमी बहुवचन, ऋक शब्द का सप्तमी बहुवचन रुक्षु, रुक प्लस सु विभक्ति रुक्षु होता है। वेदानाम रुक्षु मतलब वेदों के ऋग्वाक्यों के जो ऋग्वेद के जो श्लोक, वेदानाम रुक्षु यदि अच्वर्णे परे तद शब्दस्य पुल्लिंगस्य प्रक्रियायां तु प्रत्ययस्य लोपेन एव पादपूर्णं संभवति तर्हि प्रकृतसूत्रस्य आधारेण सः लोपः कर्तव्यः इति अस्य आशयः। तद शब्द के पुल्लिंग, तद शब्द के पुल्लिंग में ही स आता है। तद शब्द के स्त्रीलिंग में क्या रूप आता है? सा, ता ते ताः। हाँ, तद शब्द के पुल्लिंग में, पुल्लिंग में सह तौ ते, सखत होते। हाँ, तो तद शब्द के पुल्लिंग में सु प्रत्यय है और अच्छ परे है। तो ये सु प्रत्यय लोप करके ही पाद पूर्ण होता है, तो उस समय आप पाद पूर्ण कर सकते हैं भले ही अच्छ परे में है, वो ये सूत्र कहता है। तो ये उदाहरण देखिए, स है और सु विभक्ति है और इमाम शब्द है, ये स तद शब्द से आया हुआ है, इधर सु विभक्ति। ये अच्छी परे है पर फिर भी ये स शब्द का लोप हो जाएगा, इसीलिए स और इमाम, और उसके बाद गुणा करके सेमाम,
तो इसको हम उस श्लोक के अंदर देखना चाहिए। ये ऋग्वेद का मंत्र है। सेमाम विड्डि प्रभृतिम य ईशिषे या विदेम नवया महागिरा यतानो मीड्वांतर पते सका तव बृहस्पति सोषद सोतनो मृति। ये जगती छंद है। जगती छंद में हर एक पाद में 12 अक्षर होते हैं। 12 अक्षर होते हैं। ये देखिए, ये पहला पाद में, पहला पाद में अगर ये जो सुविभक्ति को लोप नहीं करेंगे तो क्या होगा? सस प्लस इमाम। तो लोप नहीं करेंगे तो क्या होगा? ससजुषो रुहु से आपको रुत्व करना पड़ेगा। उसके बाद वो बगो अगो, वो बगो अगो या पूर्वस्य, वो बगो अगो अपूर्वस्य योषी। उस सूत्र से क्या होगा? यकार आएगा। और उसके बाद लोपक शाकल से यकार का लोप होगा। उसके बाद क्या होगा? स इमाम, ऐसा रूप बनेगा। तो इसके बाद आप गुण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पूर्वोत्तर सिद्धम के कंसेप्ट, पूर्वोत्तर सिद्धम से आद गुण है। ये लोप शाकल से जो किया हुआ कार्य को नहीं देखेगा, इसलिए यकार को ही देखेगा, इसीलिए गुण नहीं कर सकते। तो स इमाम ऐसा रूप रहेगा। तो स इमाम ऐसा होगा तो पाद पूर्ण नहीं होगा, 12 अक्षर नहीं आएगा। स इमाम ऐसा ही रहेगा तो पाद पूर्ण नहीं होगा। आ, आ, अक्षरों को गिनेंगे तो आपको 12 अक्षर नहीं आएगा, जी बात। 13 अक्षर आ जाएगा। पर जब पाद पूर्ण करेंगे तो जब सकार का लोप करेंगे तो स इमाम सोची लोपे चेत पाद पूर्णम, उसके बाद आद गुण है। सोची लोपे चेत पाद पूर्णम 61134, इसलिए इसके बाद आद गुण कर सकते हैं। पर लोपक शाकल जैसे के बाद आद गुण नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूर्वोत्तर सिद्धम है। तो इधर सेमाम, सेमाम रहेगा तो आप इस पहले पाद में 12 अक्षर ही आएगा, तो जगती छंद का पाद पूर्ण हो जाता है, इसीलिए इधर पाद पूर्ण कर सकते हैं। अवगतम वा? राम प्रभु जी। हाँ। अवगतम प्रभु जी। राम प्रभु जी अवगतम। और एक उदाहरण देखिए। सैष दाशरथी रामः, सैष राजा युधिष्ठिरः, सैष कर्णो महादानी, सैष भीमो महाबलः। ये अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद में हर एक पाद में 8 अक्षर होता है। हम्म। तो इधर सैष शब्द हर एक पाद में है। सस प्लस येष है। तो तद शब्द के पुल्लिंग तू विभक्ति है और अची परे है। तो इधर ये सुविभक्ति लोप नहीं होना चाहिए। ये तदोबो सुलोपो कोरणई समासे हली, इस सूत्र के वजह से लोप नहीं होना चाहिए। तो लोप नहीं करेंगे तो क्या होगा? ससजुषो रुहु, और उसके बाद बो बगो अगो अपूर्वस्य योषी, और लोपक शाकल यस्य, उसके बाद आद्गुण नहीं होगा, इसलिए स येष है ऐसा रूप होगा। स येष है ऐसा होगा तो आपको 8 अक्षर नहीं मिलेगा हर एक पाद में। पाद पूर्णम न भवति, अतः सस येष है, सकार का लोप करना पड़ेगा। सोची लोपे छेद पाद पूर्णम, वो लोप करने के बाद आप वृद्धि रेची कर सकते हैं, करके सैष है, इधर आपको पाद पूर्ण हो जाएगा। उसी तरह अदर एग्जाम्पल्स सेम पैटर्न। सेमाम विड्डि प्रभृतम, सैष दाशरथी राम, सेम एग्जाम्पल उसको सोची लोपी चेत पाद पूर्ण वृद्धि रेची। सो पाद पूर्णार्थमेव सोची इति लोपः कर्तुम शक्य है। पाद पूर्ण करने के लिए ही ये सुविभक्ति का लोप कर सकते हैं। हाँ। इधर देखिए,
सोहम आजन्म शुद्धानाम। आई थिंक ये रघुवंश के प्रथम अध्याय के श्लोक है। लोपम विना अपि पादपूर्णम शक्यते, अतः लोपः नास्ति। अगर वो सुविभक्ति का बिना लोप करके पाद पूर्ण हो सकता है तो उधर लोप नहीं करना है। सुविभक्ति करके ही पाद पूर्ण हो सकता है तो उधर लोप करना है। पर पाद पूर्ण का दूसरा कुछ अलग उपाय है, सुविभक्ति बिना लोप करके, तो उधर लोप नहीं करना चाहिए। वही कहते हैं लोप क्रिय। इधर देखिए इस श्लोक में सस प्लस अहम, सस प्लस अहम। इधर अगर आप सोची लोपे चेत पाद पूर्णम इस सूत्र से आप लोप कर रहे हैं, लोप कर रहे हैं तो क्या होगा? स अहम आएगा। उसके बाद अकह सवर्णे दीर्घ से साहम आ जाएगा। साहम आके पाद पूर्णम भवति। लोप नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? सकार का सतजुष रूह से ऋत्व होगा। उसके बाद उस ऋत्व का अतो रोरप लुता दपलुते से उत्व होगा। उसके बाद आद गुण है सो अहम। उसके बाद येंग पदांतर अति सोहम। तो सोहम इधर लोप नहीं किए हैं, पर इधर भी पाद पूर्ण हो जाता है। तो लोप नहीं करके भी पाद पूर्ण हो जाता है, तो आपको लोप नहीं करना चाहिए। वही सूत्र कहता है तो साहम ये शब्द गलत है, तो सोहम ही करना है। इसी तरफ आप देखिए गीता में स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेतु उत्तम। ये कौन सा अध्याय के श्लोक है? कौन सा अध्याय के श्लोक है? फोर्थ अध्याय का थर्ड हाँ श्लोक है। चौथे अध्याय का तीसरा श्लोक है। हाँ, चौथे अध्याय के श्लोक। स एवायम मया तेद्य। अत्र सोचि लोपम विनैव पादः पूर्यते। लोपः क्रियते चेत पादपूर्णम न भवति। इधर भी आप लोप करेंगे तो सैवायम मया तेद्य, सैवायम मया तेद्य में पादपूर्ण नहीं होगा। हाँ, सैवायम मया तेद्य इधर पादपूर्ण नहीं होगा। अत्र सोचि लोपम विनैव, लोप नहीं करके ही पादपूर्ण हो जाता है। हाँ, इसलिए स एवायम मया तेद्य, इसलिए ये सूत्र कहता है कि सोचि लोपे चेत पादपूर्णम। तद शब्द के पुल्लिंग सकार, पुल्लिंग शब्द, उसके बाद सुविभक्ति, उसके बाद अच्छे परे में है। इस स्थिति में सुविभक्ति का लोप करके ही आपका पाद पूर्ण होता है, तो आप सुविभक्ति का लोप कर सकते हैं। यही सूत्र का अर्थ है। सुविभक्ति का लोप बिना करके ही पाद पूर्ण हो जाता है तो आप लोप नहीं करना है। सुविभक्ति करके ही आपका पाद पूर्ण होता है तो आपको लोप कर सकते हैं। ये सूत्र का अर्थ है। प्रभु इस जी, तरफ गृह कार्य है। प्रश्न है, वहां पे स एवाय है ना, वहां पे विसर्ग फिर वो कैसे गया? क्या बोल रहे हैं स एवायम में? हाँ, यहाँ पे विसर्ग जो है वो कैसे गया? अगर हम लोपी नहीं कर रहे तो वहां पे क्यों नहीं है वो सह? हाँ, विसर्ग कैसे लुप्त हुआ? हाँ। हमने पिछले कक्षा में पढ़े थे विसर्ग लोप का संधि। ये काफी जगह में देखेंगे विसर्ग लोप कैसे हुआ। रेफादेश रेफ लोप। हाँ, हाँ, हम्म,
कैसे हुआ? स एवायम। अ, स एवायम मया तेद्य, विसर्ग का कैसे लोप हुआ है? विसर्ग से यकार है और यकार का लोप हुआ है। विसर्ग का यकार वो बगो अगो अपूर्वस्य योषी। ये देखिए, ये सूत्र पढ़े थे ना। वो बगो अगो अपूर्वस्य योषी। वो बगो अगो शब्द, आपको ये शब्द तो नहीं है, पर अपूर्वस्य, वो बगो अगो और अकार है और ऋत्व है और अश अश प्रत्याहार के वर्ण है। तो स एवायम, स एवायम तद शब्द से आया है, सकार है और जो सुविभक्ति है और उसके बाद एव शब्द है। सुविभक्ति का ससजुषो रुह से ऋत्व हुआ है। ये ऋत्व का क्या होगा है? गो बगो अगो अपूर्व से योशी से ऋत्व का यकार हुआ है। और यकार होने के बाद क्या होता है? लोपः शाकल्यस्य, तो यकार का लोप होता है। इसलिए स एवायम, जैसे देवायुग, उसी तरफ का। अवगतम व? अवगतम प्रभुजी। मतलब उस जैसे समय अर्जुन उवाच में हाँ। आकार पूर्व में है और अश प्रत्याहार के वर्ण बाद में है। तो सकार का ऋत्व हुआ है, उसके बाद वो बगो अगो अपूर्व से योशी से यकार हुआ है, लोप शाकल्य से यकार का लोप होके अर्जुन उवाच। उसी तरह स एवायम। मतलब प्रभु जी उस केस में अ, एक मिनट, या आपका तो आवाज नहीं आ रहा है। अ, मतलब प्रभु जी उस केस में विसर्ग का लोप होगा पर उस सूत्र से नहीं होगा ऐसे। नो, विसर्ग एक्चुअली प्रक्रिया में ही नहीं आ रहा है। एक्चुअली हाँ हाँ हम देखे थे हाँ। विसर्ग संधि में, हम विसर्ग संधि बोलते हैं, पर विसर्ग विसर्ग संधि में चार संधि में ही एक्चुअली प्रक्रिया में विसर्ग आता है। हम्म। आपको ये बताया था ना, शुरू का। ये देखिए, विसर्ग संधि में आठ संधि हम देखे हैं, पर ये जो रेड कलर का संधि है, इसमें ही साक्षात विसर्ग का सकार आदेश, विसर्ग का जिह्वा मूलीय विसर्ग आदेश सत्व शत्वे होता है। पर बाकी जो चार कैटेगरी में विसर्ग एक्चुअली प्रक्रिया में नहीं आता है, पर हम व्यवहार के लिए विसर्ग संधि ऐसा उपयोग करते हैं। हाँ हाँ। स एवायम, इधर भी विसर्ग एक्चुअली प्रक्रिया में आया ही नहीं, हम्म। पर व्यवहार में उसको विसर्ग संधि ऐसा कहते हैं। ऋत्व का यकार आदेश हुआ है और यकार का लोप शाकल जैसे से लोप हुआ है। इसीलिए अब ऋत्व का उत्वम या ऋत्व का यकार और लोप, हाँ। 3 और 4 देखिए, या रेफ का
लोप और दीर्घ, रोरी और ड्रुलोपे पूर्व से दीर्घोण है। तो ये जो ब्लू कैटेगरी का इसमें 2, 3, 4, 6 इधर एक्चुअली विसर्ग प्रक्रिया में नहीं आता है, पर फिर भी इसको विसर्ग संधि के अंदर हम ग्रहण किए हैं व्यवहार के लिए। हाँ हाँ, समझो प्रभु जी। अवगतम वा? हाँ हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। आम प्रभु हाँ जी अब। हाँ, हम विसर्ग संधि का समाप्त किए हैं। लास्ट जस्ट स्लाइड, ये देखिए, ये अष्टम अध्याय का विसर्ग संधि का संक्षेप है। हाँ, रोहो कार्याणाम संग्रह, सकार का रुत्व तथजुषो रुहु से, रू के बाद अश्वर्ण आएगा तो, हाँ, वो भगो अगो अपूर्व से, रोहो पूर्वम रस्व, अतोरोर प्लुतादप्लुत से उत्व होगा। हाँ, और उसके बाद अतोरोर प्लुता से उत्व होगा। या हशीच सूत्र, अ, एक मिनट, हश्वर्ण परे होगा तो हशीच से उत्व होगा। अन्य स्वर होगा तो गो बगो अगो अपूर्व से योशी से यकार होगा, और यकार का लोपक शाकल्य से विकल्प से लोप होगा। या हली सर्वेशम से नित्य लोप होगा। रो के पूर्व में दीर्घ आकार होगा तो, दीर्घ आकार होगा तो गो बगो अपूर्व से योशी से, एक मिनट, रो के पूर्व दीर्घ आकार होगा तो दो रो रप्लुता दप्लुते हडी से 8314। हाँ, रो के पूर्व में दीर्घ आकार होगा तो रोरी सूत्र से रेफ का लोप होगा। हाँ, रोह पूर्वम दीर्घ रोरी सूत्र से रेफ का लोप होगा। और अन्य अश्वर्ण का तो यकार का लोप होगा। गो बगो अगो अपूर्व से योषि, यकार से नित्यम लोप है, या विपल लोप है, हाँ, लोप शाकल्यस्य या हलि सर्वेश। रोह पूर्वम अन्य स्वराः, हाँ, तो पूर्वस्य अणः दीर्घ है, रोरी और ड्रुलोपे पूर्वस्य दीर्घोण है। अन्य अश्वर्ण हो तो न किंचित संधि कार्य। रू के बाद कर वर्ण होगा तो करवसाणयोर विसर्जनीय है से विसर्ग आदेश होगा। और विसर्ग का कर, कर के बाद शर होगा तो 8335, हाँ, कर के बाद शर, कौन सा सूत्र? आई थिंक 8335 हो, शर परे, शर्पण। शर परी विसर्जनीय है, विसर्ग ही होगा। और जिह्वा मूल्य उपदमानीय विसर्ग या सत्व शत्व के सूत्र, जो 17 सूत्र है। और विसर्ग का अन्य कर तथा विश्व रुहु से, कर्मसारण विसर्जनीय से विसर्ग आदेश होगा। विसर्जनीय से सखा से सकार आदेश होगा। विसर्जनीय से सखा, ये संक्षेप में संग्रह है। अब एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो उस पूरा संग्रह का एक स्लाइड में दिया हुआ है। रू भिन्न है पर एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो 8 कार्य है ना, जो 8 कार्य है, ये 8 टाइप का सूर्य है, सूत्रों है। इस कार्यों को उस संक्षेप में बताया गया।
तो इस तरफ आपका ऑलमोस्ट सभी संधि कर सकते हैं, 99.99 संधि हो जाएगा, सम एक्सेप्शन, बट ऑलमोस्ट सभी संधि हम देख लिया। और प्रक्रिया उपयोगी संधि, प्रक्रिया करने के समय जो उपयोग संधि है वो भी हम देख लिया। ठीक है, एक मिनट। कुछ प्रश्न है तो पूछिए। सामने। आपका साउंड नहीं आ रहा है। नहीं प्रभु जी, विसर्ग संधि का थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। वो वो होमवर्क जरूर कीजिए। हाँ। होमवर्क करेंगे तो ही आपका रूल्स स्पष्ट आपको समझ। अनुराग, अनुराग, कैन यू हियर मी? आपका कुछ प्रश्न है रेणु का नाटक? आप एक आप लोग नहीं। अब पढ़ के एक्चुअली संधि का आप आपके छात्रों को पढ़ा सकते हैं। जी। हाँ, फिर आप एक बार रिवाइज कीजिए और गृह कार्य कीजिए, और संधि का सेपरेटली आप छात्रों को पढ़ाइए गुरुकुल में, जी। फिर आपका और दृढ़ता से समझ सकते प्रभु जी, हमने आज संधि शुरू किया है, हैं। तो उसमें मैंने कैसे बोलते हैं उसको हिंदी में, मुझे नहीं आ रहा है। आप बताइए मुद्दाम को क्या बोलते हैं, मतलब हाँ। ऐसे ही मैंने अचसंधि और इकोयणाची वो दोनों ही पढ़ाए। फिर मैंने उनको ऐसे मिश्र संधि के उदाहरण दिए, मतलब दोनों संधि के एकत्र उदाहरण दिए। तो उसमें एक उदाहरण था कवि और इच्छा। तो छात्रों ने मुझे कहा कि, मतलब उसमें से एक छात्र ने मुझे कहा कि ये इको यण अच्छी में आता है, पर सवर्ण होने के कारण ये सवर्ण संधि होगा, हम्म। सवर्ण दीर्घ होगा। तो हम्म। ऐसे मतलब उनका बहुत ही अच्छा, उनके साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। वो सोचते हैं कि कैसे हम्म। होता है वगैरह, हम्म। और उनको कठिन भी नहीं जा रहा है। हम्म। वैष्णवी ने उनका सब माहेश्वर सूत्र और जो आभ्यंतर प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न है, वो उनको क्रीड़ा स्वरूप लिया था। उनसे बहुत मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट करवाया उससे। फिर के कितने होते हैं, फिर रू और लू के कितने सवर्ण है, वो सब उसने अच्छे से करवाया है। तो अभी संधि करते समय उनको मतलब डिफिकल्टी नहीं आ रही है। हम्म। शुरू से धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाएंगे, एक चीजों को अच्छे से समझ के उसके बाद आगे बिल्डअप ग्रेजुअली, तो छोटे बच्चे लोग छात्रों लोग समझ सकते हैं अच्छे और फिर उन्होंने भगवत गीता में ये जो श्लोक है उसमें से। परमेश्वास या फिर ऐसे, मतलब उन्होंने वहां पे दिखाया कि यहाँ पे ये इकोयणाची के उदाहरण है। हम्म। तो मतलब उन्होंने प्रभुपाद का भगवत गीता बुक लिया था, हम्म। उसमें नीचे फोल्ड करके मतलब मतलब अलग इसको अलग शब्द लिखे हुए हैं। हम्म। हाँ। तो उससे उन्होंने वो संधि को ढूंढा। हम्म।